మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే हेलो లైక్ दोस्तों, చేయండి, షేర్ చేయండి, मैं रोजा సబ్స్క్రైబ్ कॉम्प्लेक्स చేయండి. एकेडमी। రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం दोस्तों, బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ जैसा చేయండి. आपको पता होगा कि हम आप लोगों के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लेके आ रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 होगा। इसमें हम क्वेश्चंस को आगे करते हुए देखते हैं। पिछले वीडियोज़ में 28 तक हुआ था, तो इस क्रम में हम देखते हैं 29 से शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सीजीएल रैंक का है, एसएससी में देंगे कि 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। पिछले क्वेश्चन से ही कुछ रिलेटेड है। 12 वस्तुओं का क्या बोल रहा है, सीपी। तो 12 वस्तुओं का सीपी और 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 9 वस्तुओं के एसपी, ठीक है, बोला है। जबकि 10 वस्तुओं का डिस्काउंट, यहाँ कर लेते हैं 10 वस्तुओं का डिस्काउंट, ठीक है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले लाभ परसेंट निकाल लेंगे, फिर यहाँ डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि पहले प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। तो पिछले क्वेश्चन से ऐसे करते हैं, देखिए सीपी और बटे में एसपी आ जाएगा हमारा, और 9 बटे में 12, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, छोटा कर लिया। अब एक किसी वस्तु को कॉस्ट कर रहे हैं 3 रुपये में और सेल कर रहे हैं 4 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, ठीक है। अब 1 रुपये का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या जानते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी कितना है 3, और मल्टीप्लाई, अब 100/3 आ गया, तो 100/3 मतलब आप जानते हैं 33.33 आगे जाता जाएगा, तो 33/3 हमने कर लिया, या 33 से 1/3 भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ डिफरेंस पूछा है, तो इसलिए डिफरेंस करने के लिए हम पॉइंट में आ गए, ठीक है, देखिए यहाँ आपके लिए आसानी रहेगा। अब देखिए यहाँ बोला है तो पहले डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं, एसटी जैसे बोला था तो कर लेते हैं। अब देखिए डिस्काउंट बटे में पी कर लेते हैं, और 5/10, अर्थात 1/2। मतलब प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, डिस्काउंट कितना मिला 1 रुपये का। प्रॉफिट 2 रुपये का, डिस्काउंट 1 रुपये का, तो इसका अंतर कितना 1 रुपये दोस्तों। तो परसेंटेज निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट 1 रुपये का मिला, प्रॉफिट पे मिला, तो प्रॉफिट कितना था 2 रुपये गुणे, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, गुणे 100 कर लेंगे आप, तो आ जाएगा 50%। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमारा इस पे नहीं निकलेगा, गौर करिएगा ज़रा, ठीक है। तो यहाँ से पहले निकाल लीजिए कितना है आपका, यहाँ 1/2 जो आया था, वहाँ आप 1/2 को आप कर लीजिए 0.5, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। डिस्काउंट अपॉन पी क्या आ गया, पॉइंट में 5 आ गया, 1/2 अर्थात 0.5। अब देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सीपी क्या था, एसपी क्या था, और मार्क्स प्राइस क्या था। तो सीपी अभी आपके सामने दिख रहा था 3 रुपये, देखा, ये हमारा 4 रुपये। अब 0.5 यहाँ से आ गया, ये हमारा मार्क्स प्राइस 0.5 बढ़ा के दिया गया डिस्काउंट प्रॉफिट पे, तो हमारा 0.5 सेलिंग प्राइस पे क्या हो जाएगा, चढ़ा के मार्क्स हो जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 4.5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मार्क्स प्राइस पे डिस्काउंट निकालेंगे, तो मार्क्स प्राइस हमारा क्या था 4.5 और डिस्काउंट मिला 0.5 का। तो दोस्तों जो यहाँ थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ दोस्तों आप इसे कटाते हैं तो आता है आपका 11.11, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर, तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 33.33 माइनस 11.11, तो दोस्तों आपका अंतर आ जाएगा 22.22%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो थोड़ा सा अगले
क्वेश्चंस में आपका कंसेप्ट क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि 12 वस्तुओं का सीपी बोल रहा है कि 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है, जबकि 8 वस्तुओं बट्टा डिस्काउंट, 8 वस्तुओं का डिस्काउंट जो दिया है वो 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। तो सीपी बटे एसपी वो तो एस टी जाएगा, 9/12 मतलब 3/4। प्रॉफिट हुआ 1, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी 3 × 100, तो कितना आ गया दोस्तों 33.33%, ठीक है, इतना तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट बटे में प्रॉफिट बराबर 6/8, 2 और 4, ठीक है दोस्तों। अप्रोक्सीमेट ये भी यही आ रहा है, सॉरी 2 3 अच्छे 3/4 आएगा, ठीक है, 2 से घटाया तो यहाँ यदि भाग देते हैं दोस्तों 3/4 को, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4 को यदि भाग देंगे तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो था D/P आया था 3/4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1 का और यहाँ 4 का, मतलब जो 1 है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 4 को कर रहा है, ठीक है। तो एक बात गौर करेंगे ज़रा, पहले यहाँ जैसे ऊपर निकाला था हमने CPSP और मार्क्स प्राइस, तो पहले मार्क्स प्राइस डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, तो आपका डिस्काउंट परसेंट होता है क्या, यहाँ से डिस्काउंट मार्क्स प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो पहले मार्क्स प्राइस निकाल लेते हैं, तो CP SP और मार्क्स प्राइस, ठीक है। तो CP हमारा यहाँ से 3 रहा और यहाँ 4 रहा, यहाँ तो हमारा 1 हो रहा था प्रॉफिट, बस यहाँ रिप्रेजेंट 4 का कर रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट हमारा 12 हो गया, सेल हमारा हो गया कितना 4 चौक 16 हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब सेलिंग प्राइस 16 हो गया, बोल रहा है डिस्काउंट कितने का दे रहा है सेल पे 3% का, तो यहाँ मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा 16 में 3 जोड़ देंगे 19, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं, CP हमारा 3 था, SP 4 था, लेकिन जो 1 हमारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा था यहाँ 4 के बराबर था, ठीक है। तो हमारा 1 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमारा कितना हो गया यहाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ CP 12 ये 16, तो हमारा 3 डिस्काउंट दे रहा था सेलिंग प्राइस पे, तो मार्क्स प्राइस कितना 19 मार्क्स प्राइस, 3 रुपये का छूट, तब हमने कितने में बेचा 16 में बेचा, तो हमारा कितना मार्क्स प्राइस आ गया 19। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट पहले निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट कितना आया था दोस्तों, डिस्काउंट हमारा 3/में 19, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों 79%। अब डिस्काउंट, अब यहाँ से आंसर निकाल देंगे कि प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर निकाल दें, 79 माइनस 33.33, दोस्तों इसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, इसका जो आपका डिफरेंट आएगा वो घटा लेंगे, देखिए यहाँ से पहले 0.33 आप छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर 77 कर लीजिए इसे, 1 मिनट हम घटा लेते हैं यहाँ से, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो आपका होगा वो गलती हुआ था हमारा, यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 15.78, सॉरी बहुत माइंड डिफ़ॉल्ट हो गया बड़ा, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ घटा देंगे 33.33 में से 15.78 घटाएंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा दोस्तों 17.55%, तो ये हमारा डिफरेंस दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की साइड में, तो 31 बोल रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चंस 3-4 कन्फ्यूज़न वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। तो 31 की साइड में क्वेश्चंस हमारा बोल रहा है कि 100 पेंसिल सेल करने पर, 100 पेंसिल सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं यदि, तो एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, या फिर ऐसे इमेजिन करिए, किताबी भाषा छोड़िए, अब सोचिए ज़रा, आप गौर करिए, इस क्वेश्चन को बस अपने तरीके में ले लीजिए,
अपने भी मिलेंगे कि आपको 100 वस्तु दिया जा रहा है, 100 आम दिया जा रहा है, 100 संतरे, कुछ भी ले लीजिए, एप्पल दिए जा रहे हैं, आपको 100 दिए जा रहे हैं, 100 पेंसिल आपको दिए जा रहे हैं, तो आपको 20 पेंसिल पहले से एक्स्ट्रा मिल रहा है, 20 पेंसिल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है आपके, ठीक है। लाभ हो रहा है मतलब कि जितने आपके 100 पेंसिल थे उससे 20 रुपये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 20 एक्स्ट्रा मिला कितने पे, 100 पे मिला। इसका मतलब कि आपके पास 20 पहले से कम था, तभी तो मैंने 100 दिया, तो आपको 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो आपके पास वस्तु कितनी थी पहले, 80 थी पहले, जो कितनी थी, 80 थी, इसलिए 100 दिया तो आपको 20 का लाभ हुआ। तो अब कितनी, पहले कितनी थी, 80, तो लाभ कितने का हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, लाभ कितने का हुआ, 20 का। लाभ परसेंट बटे में सीपी हो जाएगा गुणे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। यही बस करना है आपको, एक लाइन का ही क्वेश्चन से बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब पिछले क्वेश्चन से आपको मैं 36 संतरे दे रहा हूँ, पहले आपने मुझे जितने दिए थे हमें नहीं पता, आपको मैं 36 दे रहा हूँ। इमेजिन करिए आपको मैं यदि 36 संतरे दे रहा हूँ, तो बोल रहा है कि 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर आपको हानि हो रही है। 36 में आपको 4 हानि हो रही है, मतलब आपके पास 4 पहले अधिक था, मतलब पहले कितना था, 40 था, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है सवाल कि 36 संतरे देने पे 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब पहले आपके पास 4 अधिक था, तभी तो अभी हानि हो रही है। तो पहले कितना था, 40, तो बस हानि कितने का हुआ, तो हानि परसेंट पर 4 बटे में 40 और गुणे 100, तो आ गया आपका 10%। यही तो करना है बस आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33, तो 33 के साइड में बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो 33 क्या बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। पिछला जैसा ही कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या टोटली ये बस नंबर बदला है कि यदि मैं आपको 72 वस्तु दे रहा हूँ तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर आपकी हानि हो रही है, मतलब 9 जोड़ना है। मतलब आपके पास कितना था, पहले कितना था, आपको मैं मान लीजिए कि 72 संतरे दे रहा हूँ, आपको 9 संतरे की हानि हो रही है, मतलब पहले कितना था, 9 ज़्यादा था, मतलब 81 पहले था, तो आपको हानि हुई। तो हानि परसेंट क्या कहता है, तो हानि परसेंट बोलता है कि हानि कितने हुई आपको, 9 की, और सीपी या फिर पहले वाला मूल्य कितना था, 81 था, और गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 9। अब 100 बटे 9 कर लेंगे तो 11 सही 1 बटे 9% की हानि आपको डिनोट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा ही कुछ है कि 72 वस्तुओं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब कि यदि आपको मैं 72 संतरे देता हूँ तो आपको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब पहले कितना, 9 वस्तु आपको एक्स्ट्रा भी मिल रही है, 72 में से 9 ज़्यादा मिल रही है, तभी तो लाभ हो रहा है। तो 72 में से 9 ज़्यादा मिल रही है, मतलब पहले कितना था, तो इसमें से यदि आप घटा लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 63। पहले कितना था, 63, तो आपकी लाभ हुआ था। तो लाभ परसेंट बराबर क्या जानते हैं आप, देखिए लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का हुआ, सॉरी हाँ, लाभ कितने का हुआ, 9 का, और 63 गुणे 9 7 63, अर्थात 100 बटे 7 अर्थात 14 सही 2 बटे 7% का क्या हुआ, 14 है, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बस यही तो करना है, ऐसे क्वेश्चन से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बस पागल बनाने के लिए आते हैं क्वेश्चन, नंबर बढ़ाने के लिए आपको आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की साइड में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। 35 जो बोल रहा है क्वेश्चन, ये भी जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बोल रहा है आपके लिए कि एक फल विक्रेता 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर 15 रुपये में कितने केले खरीदे, 6, और 12 रुपये में की दर से 4 बेच दिया, ठीक है। तो लाभ अथवा हानि परसेंट, एक तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं कि 15 बटे 6 जितना सीपी आया, फिर 12 बटे 4 फिर आ गया, जो उस दोनों का अंतर निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
या फिर डायरेक्टली आपको करना है तो डायरेक्टली इजीली मेथड मैं आपको बताता हूँ, 2 लाइन में इसका आंसर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक बात हमेशा गौर करिए कि जैसे बोला है वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए 15 रुपये की 6 की दर से, तो 15 रुपये में कितने 6, जैसे लाइन इक्वल लाइन जैसे बोला है 15 में 6, तो 15 में 6, ठीक है। अब बोल रहा है 12 की 4, तो हमने लिख दिया 12 की 4। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, कुछ नहीं करना आपको, नीचे एक लाइन कर देना, ठीक है दोस्तों। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दोनों तरीके में से किसी भी तरीका, देखिए ऊपर की तरफ हम एरो कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, नीचे से ऊपर ले आते हैं ताकि आपको याद रहे आसानी में, नीचे से ऊपर वाला ट्रिक आपको बता देते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो हमने इसका गुणा किया कैसे, 12 छक्के 72 आ गया, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये गौर करिएगा, इसमें आपको आंसर गलत हो सकता है। हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम ऊपर एरो दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो 12 छक्के 72 और 15 चौके 60, ठीक है। और एक बात बस याद रखनी है आपको, आप तो समझदार हैं ही, कि हम लेफ्ट से कॉस्ट किए अगर ऊपर जा रहे हैं, तो अगर नीचे आते तो यही हमारा एसपी हो जाता, याद रखिएगा, ठीक है। हम नीचे वाला जो अगर ऊपर जाते हैं नीचे से, तो हम लेफ्ट साइड से हमने लेफ्ट हैंड से कॉस्ट किया और राइट हैंड से सेल कर दिया, बस इतना याद रखना है। तो इसका अगर 60 रुपये में खरीदे 72 रुपये में बेच दिए तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपये का हमें क्या किया प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमें 12 का, अगर 60 में खरीद के 72 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट फिक्स है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट 12 का आया, CP 60 था गुणे 100, 12 25 60 और ये कट जाएगा 20, तो 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, देखेंगे कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू, जैसे बोला वैसे 1 में 2 की दर तथा 3 में 5 की दर, 3 में कितने की दर 5 की दर, ऊपर जा रहे थे हम, तो ये गुणा करते हुए ऊपर जाते हैं ऐसे और ऐसे। अभी ऊपर ही आपको मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड से क्या कॉस्ट करना होता है और राइट हैंड से सेल करना होता है, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो राइट हैंड से खाना खाते हैं समझिए इसे बेचना है हमें, और जो लेफ्ट साइड है उसे खरीदना है। तो देखिए आप कर लेंगे, तो 3 दूनी के ऊपर से नीचे से ऊपर गणा करते हैं और ठीक नीचे लिख देते हैं, 3 दूनी के 6 और 5 एकम 5, मतलब 5 में खरीद के 6 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये का। तो प्रॉफिट हुआ तो फिक्स है कि प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, तो P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो 1 और बटे में CP कितना था 5 गुणे 100, दोस्तों इसका भी कितना आया 20% ही प्रॉफिट आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है दोस्तों, 37 देखते हैं। 37 बोल रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर, बहुत अच्छा, जैसा है वैसा ही क्वेश्चन है, 10 में 5 की दर से खरीदा, 10 में 5 की दर से खरीदा, 15 में 6 की दर से बेच दिया, तो 15 में 6 की दर से हमने भी बेच दिया। चलिए ये ऊपर किया तो 15 5 75 और ये इधर किया तो 10 6 60, लीजिए ये भी वही आया CP और SP, ये भी प्रॉफिट हुआ कितने का 15 का। तो 15 का दोस्तों प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में CP 60 गुणे 100, 15 चौका 60, ये आया 25% आपका, ठीक है। तो ऐसा हम निकाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चंस में होते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है 38 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, ठीक, बहुत आसान सवाल है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना। एक वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस
SP का 95% है, तो SB 100 है तो CP 95 है। तो मान लीजिए किसी वस्तु को कॉस्ट किया, ये हमारा क्रय होता है और ये हमारा विक्रय होता है। किसी वस्तु को क्रय किया 95 में और सेल कर दिया 100 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आप समझिए, प्रॉफिट हुआ 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। अब तो ये अप्रोक्सीमेट आपका फॉर्मूला याद भी हो गया होगा दोस्तों। CP हमारा 100 है तो ये 19, तो 100/19 आ गया। तो आप निकाल लेंगे 19 × 5 = 95 और 5 बचा, तो 5/19 हमारा ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साइड में दोस्तों। ठीक है, 39 क्या बोल रहा है, 39 और 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आपको आसान मेथड से बताने की कोशिश करूंगा या फिर आपको प्रूफ करा दूंगा बाई ऑप्शन मेथड। डायरेक्टली मेथड में आपको पहले एकदम आसान मेथड बता देता हूँ। 2 कंडीशन आती है दोस्तों। ठीक है, एक आता है यहाँ पे किसी वस्तु 144 में बेचने पे उतने ही % का लाभ हुआ जितना कि क्रय मूल्य, यहाँ हमारा लाभ हुआ, और यहाँ एक आती है हानि। तो 2 कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं। अब एक तो आपका बाई ऑप्शन मेथड या फिर डायरेक्टली मेथड आपको बताता हूँ। डायरेक्टली मेथड में आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली देखिए, हमें करना क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ मूल्य दिया होता है सेलिंग प्राइस का, इसका ऐसा फैक्टर बनाना होता है, अगर लाभ हो तो उसका अंतर दशा है, हानि हो तो योग दशा है, ऐसा फैक्टर। तो इसका अंतर 10 आना चाहिए, ऐसा फैक्टर। तो 18 × 144 अंतर आ गया 10, देखिए 10 अंतर आ गया। अब करना कुछ नहीं होता, यदि प्रॉफिट बोल रहा है यहाँ तो छोटी संख्या के आगे 0 लगा दीजिए, वही आंसर। लेकिन माइनस होता है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शंस में हो सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे मैं बताऊंगा अभी आपके सामने, अगले क्वेश्चंस भी वैसे आएंगे। तो हमने क्या करना था कि सेलिंग प्राइस का सबसे पहले ऐसा फैक्टर जिसका अंतर 10 है और सबसे इसमें छोटी संख्या के आगे 0, वही हमारा आंसर। अब इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ। 80 को मैं कैसे बाई ऑप्शन मेथड प्रूफ कराता हूँ। मान लीजिए कि CP निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि CP आपका 80 है, बाई ऑप्शन मेथड थर्ड, सीधा हम निकाल रहे हैं। इस मेथड से हम आंसर जान लिए। 144 बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। अब 144 में बेच रहे हैं, तो सपोज दैट करिए CP है हमारा कितना, 80। अब 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक लाइन छोड़ के मैं आपको निकाल देता हूँ। 80 का यदि 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64। कोई दिक्कत, बोल रहा है कि 144 में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि CP को हम माने 80 बाई ऑप्शन मेथड, क्योंकि मैं आंसर पता हो गया 80 है, प्रूफ कर रहे हैं। अब 80 हमारा हो गया, CP बोल रहा है उतने ही % का लाभ हो रहा है जितना CP, तो 64 रुपये का लाभ हो गया। 80 में 64 जोड़ेंगे, यदि 80 में 64, CP हमारा कितना है 80 है और प्रॉफिट कितना है 64, तो कितना आ जाएगा 144 SP, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ प्रूफ किया है दोस्तों आप लोगों के लिए बाई ऑप्शन मेथड। इससे भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही माइनस आ जाए। देखिए आगे आपके क्वेश्चन है कि हानि वाला। ठीक है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर % हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होता है, डायरेक्टली मेथड में 21 का ऐसा फैक्टर बनाना होता है दोस्तों जिसका योग, यहाँ हम लिख देते हैं अंतर, इसका अंतर फैक्टर का आना चाहिए 10, और यहाँ योग आना चाहिए 10, मतलब 7 तरीके 21। ठीक है, तो गुणा करने के बाद 21 आ गया और योग कितना आ गया दोस्तों, 10 आना चाहिए। और यहाँ क्या होता है, यहाँ दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या। अधिकतर बड़ी संख्या का आंसर मानते हैं क्योंकि ऑप्शंस में दिया होता है, या फिर या में होता है इसका आंसर 70 या 30, ऑप्शन नंबर हमारा ए। इसको भी आप प्रूफ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। देखिए 30 है हमारा, ठीक है, हमारा 30 है, हम 30 को मानते हैं। पहले 30 को ले लेते हैं। यदि CP हम 30 मानते हैं तो 30 का 30% लाभ होता है, तो पहले 30 का 30% मतलब 3 तरीके 9 रुपये हानि होती है, हानि होती है। तो SP निकालेंगे, तो यदि 30 रुपये की वस्तु और 9 रुपये की हानि खा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 21 रुपये। यही बोला है ना, बोल रहा है कि CP पे जितना CP है उतना हम हानि खा रहे हैं, तो 30 का 30% हम CP लिए हैं 30, हमारे यहाँ से आंसर यहाँ से 70 या 30 आ गया, हम दोनों प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा CP 30 आ गया, 30 का 30% 9 हो गया, मतलब 30 में बेचे हैं तो 9 की हानि हुई, तो SP कितना हो गया दोस्तों 21, या फिर आप 70 ले लीजिए। ठीक है, 70 ले लीजिए,
तो CP हम 70 लेते हैं, तो 70 का 70%, 70 का 70% अर्थात 49 रुपये की हानि हो रही है। तो हम SP निकालेंगे तो 70 में से 49 घटा लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 21। तो दोनों में हमने प्रूव कर दिया कि दोनों में आंसर क्या आ रहा है, 21 ही आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली मेथड से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो अंतर उसका 10 आना चाहिए और छोटी संख्या क्या 0 लगा देंगे हमारा आंसर। और यहाँ यदि हानि हो बोल रहा है तो इसका योग 10 आना चाहिए और दोनों आंसर हो सकता है। अगर याद दिया है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर वाले में प्रॉफिट वाले में बस एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।